राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की और हनुमान जी की अपार कृपा होगी। मेरे श्री राम जी, मेरे सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनाए रखे। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों आज मैं आपको बाबा नीम करोली जी की एक और महिमा का गुणगान करूँगा। इसमें बाबा जी अपने एक शिष्य के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि गाड़ी लेके चलो, और वो शिष्य बाबा जी को लेके चलता है। वो गाड़ी पहाड़ों में चलते ही जो घुसी थी वहीं पर नींद आ जाती है और गाड़ी सारे पहाड़ी रास्तों को पार करके कैंची धाम पहुंच जाती है। और बाबा जी फिर उसे जगाते हैं कि उठ, सोता ही रहेगा क्या। और गाड़ी देखो दोस्तों, गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी। ड्राइवर सो रहा था स्टीयरिंग पर सिर रख के। फिर भी गाड़ी पूरे पहाड़ में पार करके कैंची धाम चली जाती है। कैंची धाम जाने के बाद बाबा जी उसे जगाते हैं। ये सुनते हैं बाबा नीम करोली जी की महिमा। जय बाबा नीम करोली महाराज। गोयल साहब को इससे भी विचित्र एक और अनुभव हुआ। अपने फरीदपुर प्रतिष्ठान से ये शारीरिक रूप से अत्यंत अवसादग्रस्त क्लांत स्थिति में रात होते बरेली आए और कुछ हल्का फुल्का खाकर सो गए। और तभी कुछ देर बाद ही बाबा जी वहाँ पर आ पहुँचे। उठकर इन्होंने उनका स्वागत किया। प्रसाद पवाकर चादर आदि बदलकर बाबा जी को अपने पलंग पर शयन करा दिया। स्वयं पलंग के पास नीचे जमीन पर लेट गए। अंग अंग दुख रहा था, ज्वर भी था, सिर में पीड़ा थी। पर 10:30-11 बजे रात बाबा जी ने इन्हें जगाया और कहा, हम कैंची धाम जाएंगे, गाड़ी निकालो। सुनकर मन ही मन में ये दुखी हो गए कि ऐसी शारीरिक अवस्था में उनसे यह कैसा संभव हो पाएगा। इन्होंने कहा कि महाराज कल सुबह चलेंगे। इस पर बाबा जी ने कहा, तू नहीं चलता तो हम अपने आप चले जाएंगे। क्या करते बेचारे, लाचार हो कपड़े पहनकर किसी तरह गाड़ी निकाली और बाबा जी को बैठाकर ले चले। हल्द्वानी काट गोदाम तक मैदानी सड़कों पर तो किसी तरह चल लिए गाड़ी हाँक कर, पर आगे पहाड़ी मोड़दार चढ़ाई लेते हुए मार्ग के आ जाने पर हतोत्साहित होने लगे। शरीर थक चुका था पर चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। गेठिया पहुंचने पर इन्होंने सोचना प्रारंभ किया कि अब तो मैं गाड़ी को अवश्य खड्ड में डाल दूंगा या पहाड़ से टकरा दूंगा। बाबा जी से कहूँगा कि आज रात भूमियाधार में ही रुक लें, सुबह कैंची चलेंगे आदि। पर सोचते सोचते ही और इनके लिए हिम्मत जुटाते भूमियाधार भी निकल गया तो ये एकदम निढाल हो गए। भीषण हताश में ये थकान के कारण अर्ध चेतना को प्राप्त निद्राग्रस्त हो गए। इनका सिर स्टीयरिंग से जा लगा। पहाड़ी रास्ते, जगह जगह छोटे बड़े मोड़, चढ़ाई, फिर ढलान, और उस पर भी आने जाने वालों को बचाना। एक तरफ खड्ड तो एक तरफ पहाड़। कल्पना की जा सकती है कि इस भयावह परिस्थिति की क्या हाल हो सकता है। परंतु कार चलती रही और 12-13 किलोमीटर दूर चलकर तभी रुकी कैंची धाम के फाटक पर। जब बाबा जी ने इन्हें झकझोर कर निद्रा बेहोशी से जगा कर कहा, सो रहे हो, गाड़ी रोको, कैंची आ गई। अचकचाकर इन्होंने ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी। मन ही मन महाराज जी की उस अलौकिक शक्ति को, जिसने ड्राइवर की सुस्तावस्था ने इस पहाड़ी मार्ग में भी
12-13 किलोमीटर उनकी कार को सकुशल गंतव्य तक पहुंचा दिया और उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया। दोस्तों, ये बहुत ही विचित्र घटना है। ये गोयल साहब ने लिखी है। ये बरेली के रहने वाले हैं। इनकी वहाँ पर एक शॉप है मिठाई की। अभी तो बहुत पहली बात है दोस्तों, आज की तो है नहीं है। तो बाबा नीम करोली जी की महिमा परम्पार है, उनकी महिमा को वही जाने। हम तो इनकी शरणम। हे मेरे प्रभु, सबके ऊपर दया करो मेरे भगवान। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी की। तो दोस्तों, कल मैं आपको और दूसरी बाबा नीम करोली जी की और कोई महिमा आपको सुनाऊंगा। अब आपसे आज्ञा लेता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें मेरे भाई, ताकि बाबा नीम करोली जी और सभी देवी देवताओं की आपके ऊपर सदैव कृपा बरसती रहे। श्री राम, जय बाबा नीम करोली, जय हनुमान जी।